रहीम। पेपर है हमारे पास इम्तियाज़ शाहिद का पास पेपर नंबर 226 एडिशन 109 है। और ये पेपर हुआ था 24 जनवरी 2026 को। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर असिस्टेंट का पेपर था, कल पेपर हुआ था। तो आज हम लोग इसका मैथ पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, स्पेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो लाइंस हैं और वो पैरेलल हैं, आखिर तक उनके दरमियान स्पेस कितनी होगी। तो पहले हम दो लाइन ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये एक लाइन है, एक लाइन ये है हमारे पास, और दूसरी लाइन ये है। अब ये दो लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल कहते हैं कि जो दोनों का डायरेक्शन है सेम हो। तो ये पैरेलल लाइंस है। अब इन दो पैरेलल लाइंस में अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस तय करते जाएंगे, मज़ीद जितना भी आगे चल जाएंगे, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हर जगह से बराबर रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनता है सेम, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्व 2/3 प्लस 3/4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 प्लस 3/4। इन दोनों को अगर हम लोग एलसीएम लें तो 12 आ जाएगा। 3 4 12, तो 4 ज़रब 2 8, 4 3 12, 3 ज़रब 3 9। तो ये बन जाएगा 17/12। ऑप्शन है इसका हमारे पास ए, इसका भी आंसर ए ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुसी बाइज 2 पीस ऑफ सॉल्मन। उस नाम है जी एक लड़की का, वो 2 सॉल्मन, एक मछली होती है, उसके 2 पीस लेती है, और जिनका वज़न, हर मछली का जो वज़न है वो कितना है, x पाउंड है। एंड 1 पीस ऑफ ट्राउट, एक ट्राउट फिश का भी लेती है और उसका वज़न कितना हमारे पास y पाउंड है। वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रिक है, ये हमें थोड़ा सा इसमें हेल्पफुल करेगी। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो नंबर होते हैं हमारे पास 0 1 2 3, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, बेशक ये -1 -2 -3 में चले जाएँ, लेकिन ये है कि पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। जो पॉइंट्स के अलावा नंबर होते हैं उनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो ये इंटीजर्स हैं x और y। द सलमन कॉस्ट $3.50 पर पाउंड एंड ट्राउट कॉस्ट $5 पर पाउंड। तो इफ़ द टोटल कास्ट ऑफ द फिश वाज, जितनी उसने टोटल फिश ली उसका इतनी कास्ट है, तो इनमें से y की वैल्यू क्या होगी, व्हाट बाय द वैल्यू ऑफ y। चलो हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। पहले हम रेज कर लेते हैं इसको। अब हमारे पास 2 पीसेज हैं जी सॉल्मन के, 2 पीसेज ऑफ सॉल्मन, और हर का वजन कितना है x। तो टोटल वेट सॉल्मन का कितना हो गया 2x। एंड 1 पीस ऑफ टोटल 1 पीस ऑफ ट्राउट, पीस का एक ट्राउट, उसका वजन कितना है y पाउंड है, तो एक y भी साथ हो गया। टोटल वजन हमारे पास हो गया 2x प्लस y, ये हमारे पास हो गया टोटल वेट दोनों का। अब कास्ट उनकी दी हुई है जी $3.50 पर पाउंड। तो टोटल वेट हमारे पास, ये टोटल पाउंड हैं इसके 2x और उसके हमारे पास 2y हैं। तो इसकी कास्ट हमारे पास टोटल जो सालमन की कास्ट आएगी वो 2x इंटू 3.50, क्योंकि सालमन का जो वज़न है वो हमारे पास इतना है, ये सालमन का वेट है, और ये उसके 1 पाउंड की कास्ट है। तो इसलिए टोटल कास्ट जो सालमन की आएगी वो होगी 2x इंटू 3.50 प्लस यहीं पे हम लोग साथ ही लेते हैं जी दी हुई है जी कास्ट हमें किसकी, और दूसरी फिश की थी ट्राउट हमारे पास। तो ट्राउट का हमारे पास y पाउंड है और उसकी कास्ट है हमारे पास $5, और दोनों को मिला के कितना लग रहा है हमारे पास $77। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के जरिए हम लोग इनकी प्राइस मालूम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करें जी 3.50 इंटू 2 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 77। अब हमारे पास ट्रिक ये है कि ये दोनों क्या हमारे पास इंटीजर्स हैं, ये x एंड y आर इंटीजर्स। जो x और y हैं ये इंटीजर्स हैं, यानी कि हम लोगों ने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस वैल्यू में जो x और y का जवाब आए वो पॉइंट्स में नहीं आए, फुल में आए। हम 1 बाय 1 चारों ऑप्शंस को ट्राई करेंगे और चारों ऑप्शंस को ट्राई करने के बाद मालूम कर लेंगे। तो 5y इज़ इक्वल टू 77 माइनस 7x एंड पहले हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे, 7x इज इक्वल टू 77 प्लस 5y। अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें x इंटीजर ही आए। तो y की वैल्यू हम 4 के बराबर पुट करके देखते हैं। तो 7x इज़ इक्वल टू 77 प्लस 5 इंटू 4। तो ये हमारे पास 77, सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस 5y था, इधर जाके -5y हो जाना चाहिए इसको। 7x इज़ इक्वल टू 77 माइनस 5y। तो 7x, अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 4 ट्राई करके देखते हैं। तो 77 माइनस 5 इंटू
4 इज इक्वल टू 77 माइनस 20, तो ये बन जाएगा हमारे पास 57। एक्स इज इक्वल टू 57/7, ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होता तो इसकी वैल्यू 4 नहीं हो सकती। हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं जी। हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन में दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। 7x इज इक्वल टू 77 माइनस 5 और y की जगह पे हम लोग पुट करते हैं 7, तो ये हमारे पास 7x इज इक्वल टू 77 माइनस 35, तो 7 में से 5 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 7x, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 42/7, 7 6 42। तो यहाँ पे देखें अगर आप लोग y की वैल्यू 7 के बराबर पुट करते हैं, अगर हम लोग y की वैल्यू 7 के बराबर पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास जो x आता है वो एक इंटीजर आता है, कंप्लीट नंबर आता है, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 7 ही है। अब बाकी ऑप्शन भी ट्राई करके देखिएगा, यहाँ पे वो कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए y इज इक्वल टू हमारे पास 7, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। चलें दोबारा एक दफ़ा मैं बोल देता हूँ इस क्वेश्चन को, शायद किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन रह जाए, तो एक दफ़ा मैं फिर इसको सॉल्व करवा देता हूँ। ये हमारे पास देखें 2x 2 हैं और एक हर पीस का जो वज़न है वो x पाउंड है, तो 2 पीस है तो वज़न टोटल हो गया इनका सालमन का 2x, और इसी तरह हमारे पास स्टोर का वज़न हो गया y, टोटल वेट ये हो गया। अब इन दोनों में प्राइस पुट की, जो हमारे पास सालमन की प्राइस है वो 3.50 पर पाउंड है और y की प्राइस हमारे पास $5 है पर पाउंड, तो ये टोटल प्राइस हमारे पास ये बनती है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 7x + 5y इज इक्वल टू 77। अब हम लोगों ने क्या किया, 7x को इस साइड पे रखा, 77 यहाँ पर रख के y इधर जाके माइनस कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ से ऑप्शन ट्राई करने, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक दी हुई है कि x और y जो है इंटीजर्स हैं, तो हमने y की वैल्यू एज अ 4 पुट करके देखना है। जब हमने y की वैल्यू एज अ 4 पुट की तो 77 माइनस 20 बना और ये 57/7, तो ये इंटीजर नहीं बना बल्कि ये एक फ्रैक्शन बन गया, हमारे पास डेसिमल बन गया, तो ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। फिर हमने y की वैल्यू एज अ 7 ट्राई की, जब हमने y की वैल्यू एज अ 7 ट्राई की तो 77 माइनस 35 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 42 जो है ना एक्जैक्टली 7 पे तकसीम हो जाता है, तो ये जो हमारे पास x एक होल वैल्यू या इंटीजर आया, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू जब हम 7 पुट करेंगे तो x 6 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 है। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं जी। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है हमारे पास, उसका जो पेरीमीटर है वो 256 सेंटीमीटर है, तो इसके लेंथ ऑफ अ साइड मालूम करें। तो पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं, किधर गया अच्छा ये हम लोगों ने एक स्क्वायर ले लिया है। तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहते हैं इहाते को, इहाता यानी कि इसकी टोटल बाउंड्री जो बनती है हमारे पास, ये 2 3 और ये 4 मिला के जो टोटल बाउंड्री बनती है ना उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास हो गया 256। अब हम लोग अब स्क्वायर की क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। अगर इसकी लेंथ को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर है 256 इज इक्वल टू 4 इंटू एल, तो एल हो जाएगा हमारे पास 256/4, 6 4 24 और 4 4 16, तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा ये। तो इसकी एक लेंथ हमारे पास 64 सेंटीमीटर है और ओवरऑल जो ये हमारे पास इसका पेरीमीटर है वो कितना है 256 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रक कवर्स 640 किलोमीटर इन 10 आवर्स एंड अ कार कवर्स सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स। उन दोनों की स्पीड की रेशो मालूम करनी है। तो हम लोग ये इस सवाल में सबसे पहले तो दोनों की स्पीड मालूम करेंगे। तो ट्रक को पहले हम लोग देखते हैं, ट्रक वाली कंडीशन, डिस्टेंस कितना ये ट्रक ने तय किया है, डिस्टेंस हमारे पास 640 और टाइम है हमारे पास 10 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास 640 बटा डिवाइड करेंगे 10 पे, तो हमारे पास बन जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ट्रक की स्पीड है। अब कार की कंडीशन में, कार ने जो डिस्टेंस तय किया है, डिस्टेंस यहाँ पे उसने कहा जी कवर्स द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस किया, तो डिस्टेंस कितना था ऑलरेडी 640 किलोमीटर और टाइम इसने लगाया ये हमारे पास 8 आवर्स। तो स्पीड बन गई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 640 ओवर 8, 8 8 64, तो ये 80 किलोमीटर पर आवर बन गए। हम लोगों ने रेशो मालूम करें स्पीड ऑफ ट्रक टू स्पीड ऑफ कार, तो ट्रक रेशो कार, तो ट्रक की स्पीड हमारे पास 64, कार की स्पीड हमारे पास 80, तो डिवाइड करें 8 पे तकसीम हो जाते हैं 8 8 64 और 8 10 80, फिर तकसीम करें इसको 2 पे तकसीम करें 4 2 8 और 5 2 10, 4:5, तो इसका ऑप्शन है ए। पर यहाँ से आप लोगों ने कन्फ्यूज़ होना, जो स्पीड उसने दी है ना
स्पीड ऑफ ट्रक टू स्पीड ऑफ कार। तो इसको ज़रा अपने तरतीब से रखनी, पहले ट्रक रखना है फिर कार रखनी है। इसका जवाब बन जाएगा 4:5। अगला जी हमारे पास फाइंड द 15th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोपोर्शन हमारे पास। तो अब आप लोगों के पास सिंपल ऑप्शन है, सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप इसको तरतीब के साथ लिख लें। 12 है, 9 है, 6 है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टर्म्स नहीं है, इतनी तो बंदा आसानी के साथ लिख सकता है, तो कंफ्यूज भी नहीं होगा बंदा। 12, 9, 6, फिर हमारे पास 3, फिर आएगा 0, 0 के बाद आएगा -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24। अब टर्म्स काउंट करने अगर आप लोग तो हमारे पास ये बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से भी आगे मज़ीद आगे चलें। -24 के बाद बनता है हमारे पास -27, -30, -33। तो ये हमारे पास 13 है, ये 14 है और ये 15। तो ये 15th टर्म हमारे पास क्या बनती है -30। तो ये हमारे पास 15th टर्म आ जाती है। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला भी होता है हमारे पास। फार्मूला ये है कि हमारे पास टर्म नंबर इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस n-1, तो n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म नंबर हमने मालूम करना है 15। तो ये 15 इज़ इक्वल टू ए होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, तो वो हमारे पास क्या है 12, ए इज़ इक्वल टू 12। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 12 प्लस n है हमारे पास 15 -1 और दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अगर आप लोग डिस्टेंस मालूम करें तो दूसरी टर्म में डिस्टेंस, दूसरी टर्म में हमारे पास 9, पहली टर्म में 12, तो दूसरी में से पहले को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3। तो ये हमारे पास बनेगा -3। तो 12, ये 15वीं टर्म हमारे पास 12 प्लस 14 इंटू -3 इज़ इक्वल टू 12 - 42 इज़ इक्वल टू -30। तो इस तरीके से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं और ये सबसे आपके पास ये एक आसान सा तरीका ये भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके आप जिस तरीके के साथ सॉल्व कर लें। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 68 कि ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो ये इक्वेशन रेशनल है, इरेशनल है, इक्वल टू 0 है या क्या है। तो अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इक्वेशन को। तो हमारे पास इक्वेशन है जी 16 प्लस √16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27, इसका क्यूब रूट। तो 16 √16 आता है 4 का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 27 बनता है हमारे पास 3 का क्यूब इंटू क्यूब। तो ये हमारे पास स्क्वायर के साथ स्क्वायर, क्यूब के साथ क्यूब रूट कट जाएगा। तो 16 प्लस 4 प्लस 3, तो ये 23। तो 23 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो होते हैं डैट कैन बी एक्सप्रेस बाय बटा 1। तो 23/1 इस तरह एक्सप्रेस हम इसको कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर वो पॉइंट्स वाले जो होते हैं, या हमारे पास पाई हो गया या पॉइंट्स वाले जो डेसिमल्स वगैरह होते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं जिनका आगे हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास 7.8 इंटू 7.8 -1.9 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 9.7 इंटू 5.9। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। हमारे पास 7.8 इंटू 7.8 -1.9 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 9.7 इंटू 5.9। 7.8 इंटू 7.8 बन गया हमारे पास 7.8 का स्क्वायर -1.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.7 इंटू 5.9। 7.8, अच्छा ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास बराबर हो गया 7.8 प्लस 1.9 इंटू 7.8 माइनस 1.9 बाय 9.7 इंटू 5.9। तो 7.8 प्लस 1.9 इज इक्वल टू 9.7 इंटू 7.8 माइनस 1.9 इज इक्वल टू 5.9 डिवाइडेड बाय 9.7 इंटू 5.9। तो इसके साथ कट गया, इसके साथ कट गया, आंसर इसका आ गया 1। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि बुक के अंदर इसका जो स्टेटमेंट है वो मिस्टेक है। बुक के अंदर यहाँ स्टेटमेंट में गलती दी हुई है, इम्तियाज़ शायद की जो बुक है उसमें स्टेटमेंट में गलती है, वहाँ पे यहाँ 9.5 लिखा हुआ है। तो ये 9.5 नहीं है बल्कि ये क्या है 9.7 है। इस चीज़ को ज़हन पर रखना है। इस वजह से जो है ना ये क्वेश्चन वहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश की होगी आप लोगों तो आपसे नहीं हुआ होगा। तो चलें जी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।